हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11th बायोलॉजी में। तो देखिए 11th बायोलॉजी के अंदर हमने जो पढ़ा दिया था वो पढ़ाया था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के मुख्य लक्षण और थैलोफाइटा का वर्गीकरण हमने जो था पढ़ा दिया था। ठीक है भाई। थैलोफाइटा में क्या आते हैं, शैवालों का चला था, शैवालों के मुख्य लक्षण और शैवालों का क्या, शैवालों के वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ाया था। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है भाई। तो ब्रायोफाइटा के अंदर ऐसे पौधे आते हैं जो क्या होते हैं, जो लिवरवर्ट होते हैं। ठीक है भाई। और मॉस होते हैं। कौन कौन से मॉस और लिवरवर्ट आते हैं। लिवरवर्ट तो इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो गुण जो है सबसे पहले नंबर 1 इसके गुणों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो होते हैं मॉस या लिवरवर्ट यानी कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नंबर 1 ये जो होते हैं ये नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। और साथ के साथ कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि नम और छाया पहाड़ियों में नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी और बड़ी बड़ी, तो उनमें जो है नम और छायादार स्थान होते हैं, उसमें सबसे नंबर 1 वहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ियों में नम व छायादार स्थानों पर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है भाई। इसे नंबर 2 ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर, पादप जगत का जल स्थल चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नवीन ज़मीन पर तो उगते तो हैं, लेकिन इनको क्या है, इनको जनन के लिए काय की आवश्यकता होती है, वो पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। जनन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जल पर निर्भर करता है इनका जनन। तो ये क्या होते हैं, ये इनके ज़मीन पर तो रहती हैं, लेकिन इनके लिए जनन होने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये इन्हें क्या कहते हैं, जल और स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें जल भी चाहिए और स्थल भी चाहिए रहने के लिए। ठीक है भाई। और जहाँ पर सील आ जाती है। ठीक है। आर्द्र यानी कि गीलापन रहता है, मॉइस्चराइजेशन रहता है हवा के अंदर, तो उस स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं जहाँ पर नमी होती है। ठीक है भाई। और ये नंबर 3 जो है ये अनुकर्मण है। नंबर 3 जो है ये है कि ये अनुकर्मण या सक्सीजन बोलते हैं इसे, सक्सीजन जो होता है, क्या होता है, अनुकर्मण में क्या होता है, यानी कि जैसे कोई पहाड़ी स्थान है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, उसका मिट्टी बनना, धीरे धीरे मट्टी का बनना, वो किसकी वजह से होता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुकर्मण कहलाती है। यानी कि पत्थर से मट्टी, चट्टान और चट्टान से रेत की जगह फिर क्या है, मट्टी का बनना, ये किसकी वजह से होता है, ये ब्रायोफाइटा की वजह से ही होता है। तो ब्रायोफाइटा अनुकर्मण में भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक है भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है, इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियाँ नहीं होती हैं। ये कह रहा है कि चौथा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती। जड़, तना, पत्ती नहीं होती। वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। इनके अंदर वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन इनके जड़ की तरह संरचना होती है, जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मूलसम संरचना। ठीक है भाई। इनमें मूलसम, पत्तिसम अथवा क्या होती है,
तना सम, यानी कि इनकी तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक नहीं होती हैं। जड़ की तरह, पत्ती की तरह और तने की तरह संरचना तो पाई जाती हैं, लेकिन क्या होती हैं, वो वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो लक्षण है वो लक्षण है इसके अंदर ये कह रहा है कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो क्या होता है, लैंगिक अंग होते हैं वो क्या, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जन्म पाया जाता है। तो ये लैंगिक अंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। नरलैंगिक अंग को कुंदानी कहते हैं, ठीक है, और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। जिस तरीके से क्या होता है, फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर जो हमारा जायांग होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारा स्त्री पार्ट्स होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट्स होता है, जबकि पुंमंग जो होता है वो मेल पार्ट्स होता है। तो जो क्या होता है इसके अंदर भी जो मेल पार्ट्स होता है उसे कुंदानी, और जो क्या होता है फीमेल पार्ट्स होता है उसे स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है भाई, जो इनके लैंगिक अंग होते हैं। अच्छा भाई, आगे नेक्स्ट है भाई, ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में अंडा, यानी कि एग बनता है, यानी कि युग्मक बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या होता है वो फिर बीजाणु क्या होता है, इसमें क्या होता है ये कि ये उससे नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है भाई, बीजाणु उत्पन्न होता है फिर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दो प्रकार की क्या पीढ़ी पाई जाती है, यानी बीजाणुद्भिद भी पाई जाती है, और जो युग्मक जो क्या करते हैं, स्पोर से क्या होता है, नया पौधा तैयार हो जाता है ऐसे ही, और इस फिर जो बनता है वो युग्मकोद्भिद बनता है, जो युग्मकों से उत्पन्न, जो युग्मकों को उत्पन्न करता है। ठीक है भाई। हाँ भाई, ये कह रहा है कि ब्रायोफाइटा जो होता है वो बहुत कम आर्थिक महत्व के लिए होते हैं, लेकिन कुछ मॉस जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्तनधारियों को, शाकाहारियों को, पक्षियों को, प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। यानी कि जो स्तनधारी होते हैं वे क्या करते हैं, वो भोजन के रूप में इसको खाते हैं। ठीक है, चारे के रूप में इनको खाते हैं। ठीक है, जो जो क्या करते हैं वो भोजन का स्फैगनम की कुछ स्पीसीज पीट प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में, एक पीट का है, पीट मॉस है, का एक प्रकार है जो क्या होता है, जिसको ईंधन के रूप में जलाया जाता है। ठीक है, तो उससे ईंधन प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अभी आगे जो है ब्रायोफाइट का वर्गीकरण है, तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।